अभी तक हमने समीकरण को सरल करके उसके हल के प्रकार का पता लगाना सीखे हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो तो अद्वितीय हल, समानांतर रेखाएं प्राप्त हो तो कोई हल नहीं, और समपाती रेखाएं प्राप्त हो तो समीकरण के अनेक हल होते हैं। क्या बिना सरल किए हम हल के हर का प्रकार का अनुमान लगा सकते हैं? यदि नहीं तो आइए हम अवलोकन से समीकरण के हल के प्रकार का पता लगाना सीखते हैं। समीकरण निकाय के चर तथा अचर पदों के गुणांकों के बीच के संबंध को जानने की आवश्यकता होगी। यदि हम चर और अचर पद के गुणांक के बीच के संबंध को जान लें तब हम पता लगा सकते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, x धन y बराबर 7 तथा x ऋण y बराबर ऋण 1। तो दिए हुए समीकरण की तुलना हम मानक समीकरण से करते हैं। यदि ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। यदि पहले समीकरण की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा दूसरे समीकरण की तुलना a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करें तो हमें प्राप्त होगा a1x बराबर 1x, इसलिए हमें प्राप्त हुआ a1 बराबर 1। इसी तरह दूसरी समीकरण के चर x का गुणांक a2x बराबर 1x, इसलिए a2 का मान भी 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से चर y के गुणांक ज्ञात करें। पहले समीकरण में b1y बराबर धन 1y, इसलिए b1 का मान धन 1 प्राप्त हुआ। दूसरे समीकरण में b2y बराबर ऋण 1y, इसलिए b2 का मान ऋण 1 प्राप्त हुआ। पहले समीकरण में c1 का मान धन 7 और दूसरे समीकरण में c2 का मान ऋण 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से दोनों चर x तथा y तथा अचर पद का हम अब अनुपात निकालें। यदि a1 अनुपात a2 बराबर हो जाएगा, a1 भी 1 है और a2 भी 1 है, तो 1 अनुपात 1। इसी तरह से b1 बटे b2 का मान निकालें तो b1 है 1, b2 है ऋण 1 तथा c1 बटे c2 का मान निकालें तो 7 बटे ऋण 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या a1 बटे a2 बराबर है। तो a1 बटे a2 का मान है 1 बटे 1 बराबर 1 बटे ऋण 1। तो चूँकि ये ऋण 1 है इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हैं। अर्थात यदि हमें प्राप्त हो कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इस तरह के यदि हमें अनुपात प्राप्त होते हैं तब हम कहेंगे कि इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल का मतलब है हमें दो ऐसी रेखाएं प्राप्त होंगी जो एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगे। आइए इसी तरह का दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लो दूसरा उदाहरण है x धन 2y बराबर 8
और 2x धन 4y बराबर 16। मान लो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। इसी तरह से इन दोनों समीकरण का भी हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें a1 बराबर 1 और a2 बराबर 2x है, इसलिए 2। b1 बराबर पहले समीकरण में y का गुणांक 2 है तो 2, और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 4 है तो b2 बराबर 4। c1 बराबर अचर पद का गुणांक 8 और दूसरे समीकरण में अचर पद का गुणांक 16 है। अब इनमें अनुपात देखें तो a1 बटे a2 बराबर 1/2, b1 बटे b2 बराबर 2/4। तो 2 घटा देंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूने 4, अतः हमें 1/2 प्राप्त हुआ। इसी तरह से c1 बटे c2 का मान हो जाएगा 8/16, तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। अब हम चरों के गुणांकों के अनुपात को देखते हैं। a1 बटे a2 का मान भी है 1/2 तथा b1 बटे b2 का मान भी है 1/2, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 प्राप्त हुआ तो इसका मतलब है इसका अद्वितीय हल तो नहीं होगा, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 तब अद्वितीय हल होता है। तो अब हम देखेंगे तीसरे अचर पद के गुणांक को, और अचर पद का गुणांक c1 बटे c2 है, ये भी 1/2 ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है c1 बटे c2। तीनों अनुपात समान हैं। ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अतः इसके ज्यामितीय अर्थ क्या हो जाएगा? जो दो रेखाएं प्राप्त होंगी दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, अर्थात समपाती होंगे। इस स्थिति में जब दो रेखाएं समपाती हों तब हम वास्तव में दोनों एक ही समीकरण होते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम देखने से समीकरण 1 में यदि हम देखें, समीकरण 1 के प्रत्येक पद में 2 का गुणा कर दिया जाए तो एक समय गुणा करेंगे तो 2x यही पद आ गया। 2y में 2 का गुणा करेंगे तो 4y, 2 दूने 4y, और 8 में गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16। वास्तव में ये दोनों समीकरण एक ही हैं। अर्थात हम जब ऐसे समीकरण देखें जिसमें किसी भी एक समीकरण में कोई संख्या का गुणा करें तो दूसरे समीकरण प्राप्त हो जाए, तो ऐसे समीकरण के आलेख समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी, अर्थात अनेक हल होंगे। अब तीसरा शर्त देखते हैं। तीसरा कंडीशन, मान लो एक उदाहरण लिखते हैं। 3x ऋण 4y बराबर 1 और 6x ऋण 8y बराबर 15। मान लो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। यदि दोनों समीकरण का मानक समीकरण से तुलना करें तो हमें प्राप्त होगा a1 बराबर 3 तथा a2 बराबर दूसरे समीकरण में 6x है, 6 a2x बराबर 6
तो A2 बराबर 6। इसी तरह से B1 बराबर ऋण 4 और B2 बराबर ऋण 8y है, इसलिए ऋण 8। C1 बराबर 1 और C2 बराबर 15। अब चर x के गुणांक का अनुपात के बीच संबंध क्या है? A1 बटे A2 बराबर 3/6। तो 3 एक कम 3, 3 दूने 6 बराबर 1/2 प्राप्त हुआ। इसी तरह से B1 बटे B2 बराबर ऋण 4 बटे ऋण 8। ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, 4 एक कम 4 दूने 8 माने 1/2 ही प्राप्त हुआ। और C1 बटे C2 बराबर C1 का मान 1 और C2 का मान 15 है। अब इसमें चर और अचर के गुणांकों का अनुपात देखें तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, क्योंकि A1 बटे A2 का मान भी 1/2 है और B1 बटे B2 का मान भी 1/2 है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे हो सकता है? अद्वितीय हल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अद्वितीय हल के लिए A1 बटे A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटे B2। अद्वितीय हल नहीं होगा। तब हम C1 बटे C2 के मान को देखेंगे तो C1 बटे C2 1/15 है। तो 1/2 और 1/15 समान नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि C1 बटे C2 बराबर नहीं है। यदि इस तरह के संबंध प्राप्त होते हैं तब हम कहेंगे कि इस समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होंगे, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है कि हमें दोनों समीकरणों के लिए यदि रेखाएं, सरल रेखाएं खींचें तो हमें एक समानांतर रेखा प्राप्त होगी। इन तीनों उदाहरणों से हमें प्राप्त हुआ कि यदि समान चरों के जो अनुपात में प्रतिबंध है या शर्त है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो समीकरण निकाय के हल का प्रकार क्या हुआ? अद्वितीय हल। और उसका ज्यामितीय अर्थ क्या हुआ? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2, इस स्थिति में हल का प्रकार हो गया कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं तो उस स्थिति में समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। और तीसरा है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, अर्थात तीनों अनुपात समान हो तो उस स्थिति में अनेक हल। और अनेक हल कब प्राप्त होंगे? उसका ज्यामितीय अर्थ है समपाती रेखाएं। हाँ, तो हमें यदि ये शर्त या प्रतिबंध ज्ञात हो तो हम प्रश्न को देख करके हम उनके चरों के अनुपात को निकाल करके जान सकते हैं कि उस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे या अनेक हल होंगे। बोर्ड की परीक्षाओं में
ये पूछे जाते हैं। ये दो तरह से पूछे जाते हैं। पहला प्रकार है दो चर वाले रैखिक समीकरण के संपाती, प्रतिच्छेदी एवं समांतर होने के शर्त लिखिए, अर्थात वो उसके ज्यामितीय अर्थ को बता दिया रहता है कि इस तरह के प्राप्त हों तो शर्त के रूप में हमें इसी को लिखना पड़ेगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो अनेक हल प्राप्त होंगे। इसी को कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि दो चर के अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं के लिए प्रतिबंध बताइए, माने हल के प्रकार को बोल दिया रहता है। तो उस स्थिति में प्रतिबंध या शर्त मन इसी को पूछे रहता है। और यही वो मुख्य बात है जिसको हम यदि जानेंगे तो अवलोकन करके, देख करके ही हम समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा प्रश्नों को अभ्यास करके सीखना है। साथ ही साथ हम जो प्रश्न हल करेंगे उसके जो हल प्राप्त होंगे उनमें इस तरह का संबंध होता है कि नहीं होता है, इसको भी देखना है। दो चार प्रश्न हल करने के बाद हमें ये अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद हम बिना हल किए अवलोकन करके उस समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगा सकते हैं।